ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हमारा चल रहा है श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में। कल हम कर रहे थे कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि अपनी अगर बुद्धि जगत में लगाएंगे तो वहाँ पर कोई सार नहीं है, वहाँ पर दुख ही दुख है और अध्यास है। और अगर हम अपनी बुद्धि को ब्रह्म में लगाते हैं तो वहीं पर ही हमें परम सार प्राप्त होता है। अब आगे कहते हैं, वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रियों का जीतना मोक्ष का कारण है और किसी क्रम तथा उपाय से संसार समुद्र नहीं तरा जाता। अब इंद्रियों का जीतना मतलब कि विषयों से हमें हटना। हर एक इंद्री का अपना अपना विषय है। कान इंद्री का विषय शब्द, रस इंद्री, जीभ इंद्री का विषय रसना, ये त्वचा इंद्री का विषय स्पर्श। देखो ऐसे हर एक विषय, हमें विषयों के अंदर आज तक हम घूमते आए हैं। इन विषयों से ऊपर उठना ही हमारा पुरुषार्थ है। हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन विषयों से हम ऊपर उठ जाएं। कहते हैं अगर हमने अपने स्वरूप में आना है तो मन को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि यही मन हमें विषयों के ऊपर ले जाकर बिठाता है। और संसार समुद्र तरने का हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। संतों के संग और सत्य शास्त्रों के विचार से जब आत्म तत्व का बोध होता है तब इंद्रियां जीती जाती हैं और जगत का अत्यंत अभाव होता है। जब तक संसार का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त होता। अब आत्मबोध में, आत्मा में दृढ़ता लाने के लिए सबसे पहले इस दृश्य को हटाना होगा। शरीर समेत ये हमारा दृश्य है। जब तक ये दृश्य हमारा नहीं हटता तब तक हम आगे नहीं जा सकते। यही मैंने तुमसे क्रम कहा है, सो संसार समुद्र तरने का यही उपाय है। बहुत कहने से क्या, अब सार बात वशिष्ठ जी ने राम जी को बता दी है कि अगर हम अपने स्वरूप में दृढ़ता चाहते हैं, अपने स्वरूप में लगना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले विषय हमें विष की तरह लगे, तभी हम आगे इस रास्ते पे चल सकेंगे। हम कहें कि हमारे लिए संसार भी पूरा बना रहे और इधर परमार्थ में भी हम लगे रहें, फिर हमारा काम नहीं बन सकता। फिर तो हमने दो नावों पे पैर को रखा हुआ है, फिर तो डूबेंगे ही डूबेंगे। एक पे सवार होए। अब सवार भी किस पे होना है? यही परमार्थ में, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं। अगर अब नहीं आते इस तरफ तो यानी हमारी अभी प्रारब्ध में और दुख लिखा हुआ है, अभी और भोगना है हमें। ये हम अपने पुरुषार्थ से ही इस मार्ग पर आएंगे, जब भी आएंगे। ये हमारी प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, जो मेन क्रम था, जो मेन सार बात थी, वो मैंने बता दिया। बहुत कहने से क्या लाभ?
सब कर्मों का बीज मन है। मन के छेदे से ही यह जगत भी छेदा जाता है। जब मन हमारा नष्ट होगा, देखो मन को हम मध्य भावी कहते हैं, मन नष्ट नहीं होगा, यही मन संसार में जाता है तो हमारे जन्मों का कारण बनता है। और इसी मन से अगर हम मनन करते हैं तो अपने स्वरूप को पाते हैं। जब मन रूपी बीज नष्ट होता है तब जगत रूपी अंकुर भी नष्ट होता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब मन खत्म तो जगत कहाँ है? जगत तो वही है ना कि जो विषयों पे जाके हमें बैठ रही है, संसार में जाके हम बैठ रहे हैं। और वो कैसे जाके बैठ रहे हैं? मन के द्वारा। जब जगत मन का रूप, इसके अभाव का उपाय करो। सब जगत मन का रूप है। अब जो भी हम देख रहे हैं संसार में, कैसे देखते हैं? मन के साथ जुड़ के। तभी वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया कि यही मन अगर हम संसार में लगाते हैं तो जन्मों का अंत नहीं आता। और इसी मन से अगर हम मनन करके अपने स्वरूप की तरफ ले आते हैं तो देखो फिर जन्म कोई रहता ही नहीं, वहीं पे ही नाश हो जाता है पूरे संसार का। ये संसार हमने बनाया हुआ है, हमने खुद बना रखा है ये संसार। जैसे अंदर संस्कार वैसे बाहर संसार, और सबका संसार अलग अलग है, किसी का भी संसार एक जैसा नहीं है। अब इसलिए सबसे पहले अब जो मेन जड़ है वो मन, इसका अभाव का कोई उपाय करें। मलिन मन से अनेक जन्म के समूह उत्पन्न होते हैं और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। देखो, मलिन मन से अनेक जन्म, बिल्कुल सही बात है। हम जन्म कब से भटक रहे हैं, और ये भी पक्की बात है जब से हम भटके हैं तब हमारा मनुष्य शरीर ही होगा पहले, क्योंकि यही शरीर स्वतंत्र है कर्म करने में। कुछ कर्म ऐसे किए होंगे कि तब से ये चल रहा है। अब फिर से हमें वही मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो अब हम फिर अपना पुरुषार्थ क्यों ना करें, क्योंकि मिलना ये पुरुषार्थ से है। और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। सब जगत मन से हुआ है, मन के रहित हुए से देह भी नहीं भासती। देखो, अगर हम जुड़ते हैं ना मन के साथ, अगर मानो कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, अगर मैं ये भाव लेके बैठती हूँ, हाय दर्द हो रहा है, तो देखो वो दर्द और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई मेरे को देख रहा है। फिर उसने अपने माया का जाल बिछाना शुरू कर देना है। अगर उसको कोई नहीं देखता तो फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये संसार में अब इस शरीर को हम अलग नहीं कर पाते संसार में। अब इसको अगर मैं देखने वाला बन जाता हूँ कि मैं तो साक्षी हूँ, ये शरीर जड़ है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें दर्द हो रहा है। जब कभी भी बहुत दर्द हो किसी भी अंग में, देखो पहले तो हम यही पुरुषार्थ करते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने प्रतिबिंब को अलग से देखो, अलग से देखकर फिर इसके सिर में दर्द हो रहा है, इसके सिर में दर्द हो रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं तो देखो हमारा मन नहीं जुड़ता वहाँ पे। और मानो कभी हमें कहीं जाना है और हमें घर से परमिशन मिल गई है वहाँ जाने के लिए, जल्दी में अगर हमें कहीं चोट भी लग जाती है ना,
तो वो चोट भी नहीं भासती, फिर हमारी पैकिंग हो रही होती है, क्योंकि मन हमारी उस चोट को उठा नहीं रहा। हमारा ध्यान कहाँ है, जल्दी जल्दी मैं पैकिंग कर लूं अपनी। अभी तो मान गए हैं, मेरे को भेज रहे हैं, फिर क्या पता आगे फिर भेजने मन का भाव बदलते टाइम थोड़ी लगता है। फिर कभी मेरे को बैठ जाए, कह दें बैठ जा तू घर पे। अब देखो, जब हमारा मन जुड़ता है तब हमें कुछ फीलिंग आती है। अब तीसरा उदाहरण हम ये लेते हैं, जब हम खाना खा रहे हैं और मन में हमारे कोई और संस्कार चल रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चलता खाने का टेस्ट कैसा है, क्योंकि मन है ही नहीं वहां पे साथ में। जब कोई सामने से पूछता है सब्जी ठीक बनी है, फिर उसको बोलते हैं अभी तू रुक अभी बताता हूँ। फिर ये क्या है, क्योंकि हमारा मन पहले साथ नहीं था। एक रोटी हमने खा ली, फिर भी हमें पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मन साथ नहीं था। इसलिए सब जगत मन से हुआ है। मन से ही मैं, देखो ये जगत क्या, ये संसार क्या, संसार तो वही परिवार वाला बना पड़ा है ना। अब मन से ही मैं माँ बनी बैठी हूँ, मन से पत्नी बन के बैठ गई हूँ, मन से ही मैं ये संबंधियों को ले रही हूँ। तो ठीक है, जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा पर का वार। अगर मैं छोड़ना चाहूँ, कोई मेरे को और कोई छुड़वा सकता है, जब तक मेरी खुद की अंदर से ये इच्छा नहीं होगी। मैं तो माँ हूं नहीं, माँ तो ये देह है, मैं तो पत्नी हूं नहीं, पत्नी तो ये देह है। जब ऐसी हमारी दृष्टि बन जाती है, देखो फिर हमारे अपने आप सारे दुख संताप खत्म होने लग जाती हैं। कोई किन भावों से दुखी है तो कोई किन भावों से दुखी है। हम अपने दुखों से छूटना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अपना संसार बना रखा है। जब तक तत्वनिष्ठ गुरुदेव नहीं मिलते, उनके चरणों में बैठकर हम नहीं अपनी श्रद्धा समर्पण करते, फिर हम आगे भी नहीं चल सकते, हमारे ये दुख भी नहीं खत्म हो सकते। हम शास्त्र पढ़ के अपने दुखों की निवृत्ति कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शास्त्र मार्केट में बहुत है, पर जब तक तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम वो ज्ञान अर्जित नहीं करते, तब तक ये रहस्य भी नहीं खुलते। चाबी तो हमारे गुरुदेव के पास है ताला खोलने की। जब वो ताला खोलेंगे तब भी तो हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे। मलिन मन से अनेक जन्म के समूह उत्पन्न होते हैं, तभी आज तक हम भटक रही हैं। और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। सब जगत मन से हुआ है। मन के रहित हुए से देह भी नहीं भासती। देखो, जब मन जुड़ता है देह के साथ, तब हम इसका भाव लेते हैं। तो इसका मतलब जब मन नहीं जुड़ता तो देह नहीं होती? नहीं होती तो है, पर हम उसको उठा ही नहीं रहे। ये देह के धर्म में, जब मैं इसको उठाऊंगी, अपने से अलग करूंगी, है ना, जब मैं उठाती हूँ तो इसमें फंसती हूँ, मैं मेरा करती हूँ। जब मैं इस देह को भी देखने वाली बन जाती हूँ तो इसके दुख संताप मेरे को अलग दिखते हैं। अब इसलिए तो गुरुदेव बार बार कहते हैं, क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए ये इंद्रियां हमें आगे नाचती हुई दिखाई दें। जब तक हमारी ऐसी दृष्टि नहीं बनती, तब तक हम इससे, चमड़े से अलग नहीं हो पाएंगे। अब जब ज्ञान हो जाता है तो देह क्या उतर जाती है, मतलब अपने से अलग हो जाती है? अरे नहीं, देह तो वैसे की वैसे ही रहेगी, पर हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हमारी दृष्टि का गुरुदेव ऑपरेशन कर देते हैं। सब जगत मन से हुआ है।
मन से रहित हुए देह भी नहीं भासती। जब मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता है। इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं है। अब मेन निचोड़ क्या निकला? मन। मन जीते जग जीते। 10th क्लास में हमारे पास ये एक चैप्टर होता था, पर उस टाइम हम इसका अर्थ नहीं ले पाते थे। उस टाइम क्या रट्टाफिकेशन चलता था हमारा। अर्थ तो अब समझ में आ रहा है कि मन के जीतने से अब जग क्या जीता जाएगा, हम इस देह भाव से उठ जाएंगे। हे राम जी, मन रूपी पिशाच का नाश और किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प बीत गए हैं और बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश ना होगा। अनेक कल्प बीत गए हैं। हम कब से भटक रहे हैं, कब से? ये पक्की बात है ना, जब हम बिगड़े तो मनुष्य देह से ही बिगड़े। उसके बाद हमने क्या पता कितने जन्म लिए, कितने आकार लिए, 2 पैरों वाले कि 4 पैरों वाले, या कोई जड़ योनि, हमें नहीं पता। देखो ये हमारा कब से चल रहा है, तो ये मन रूपी पिशाच का नाश नहीं हुआ। अब हम कर सकते हैं इसका नाश, क्योंकि अब हमें गुरुदेव ने समझ दी है। समझ से समझ को बिठाएंगे। अनेक कल्प बीत गए हैं और ऐसे बीत ही जाएंगे अगर हम अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब भी मन का नाश ना होगा। इससे जब तक जगत दृश्यमान है तब तक इसका उपाय करें। जब तक हमें ये दृश्य सच्चा लग रहा है, मैं मेरा सच्चा लग रहा है, तब तक देखो ये हमारे लिए एक थर्मामीटर दे दिया गुरुदेव ने। अभी भी परिवार में मोह जाग रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ किया नहीं। मोह तो अज्ञानता के कारण जागता है। अभी तक हमको ये दृश्य सच्चा लग रहा है। जब तक इस दृश्य को हम हटाते नहीं हैं अपना पुरुषार्थ करके, तब तक हमारे दुख संताप खत्म नहीं होंगे और स्वरूप आत्मा की तरफ हम जा ही नहीं सकते। जबकि स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना ही परम औषध है, परम दवाई है। इस जंजाल से छूटने की दवाई यही अपना अभ्यास, विचार और अभ्यास, यही उपाय। इसी उपाय से ही हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। एक बार, बस एक बार हमें अपने स्वरूप का आनंद आ जाए। इसलिए गुरुदेव ध्यान और समाधि पर बहुत बल लगाते हैं, क्योंकि वहां से हम डेमो लेके बस एक बार हम वो रस तो लें, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे ना संसार वाले रस में और इस वाले रस में। वो बाहर विषयों का रस है और वो कैसा है, 2 दिन का 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात। पर ये वाला रस, ये 4 दिन की चांदनी नहीं है, ये प्रकाश का स्तोत्र है, आनंद का स्तोत्र है। यहाँ पर आनंद जितना बांटो और बढ़ता है, ये कभी खत्म होने में नहीं आता। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा नष्ट होता है। देखो, दृश्य और दृष्टा
ये दो नहीं है, एक ही है। जब हमारी वृत्ति बाहर की तरफ जाती है तो दृश्य जगत हमें सच्चा लगता है। जब मैं इसको देखना शुरू कर देता हूँ तो मैं दृष्टा। स्वप्न का उदाहरण इसके लिए बहुत अच्छा है। देखो, स्वप्न में जब हम देखते हैं तो दृश्य जगत को देख रहे होते हैं। उस टाइम नहीं पता होता हमें कि ये मेरा स्वप्न चल रहा है। पर जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं तो उस टाइम मैं दृष्टा बन जाता हूँ, उस सबको देखने वाला। फिर कैसे लगता है, ओए ये तो सपना था, अपने से अलग देखा ना उसको। अब दृश्य कौन बना और दृष्टा कौन बना? वही एक मन साक्षी, वही एक बना। अब ऐसे गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मैं पहले दृष्टा कोटि में आऊं। एक दृश्य, एक दृष्टा, एक उपद्रष्टा। अब दृष्टा कोटि में आऊं, फिर मैं देखूं। पहले तो यही पुरुषार्थ करें। ये मैं नहीं, आंख मैं नहीं, मेरी नहीं। विचार चंद्रोदय की तीसरी कलम में एकदम स्पष्ट खोल के रखा हुआ है इसको। हाथ मैं नहीं, मेरे नहीं। एक एक इंद्री का निवारण किया गया है वहां पर। इनको प्राक्रिया ग्रंथ बोलते हैं, क्योंकि प्राक्रिया ग्रंथों के द्वारा नेति 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 करते करते हम अपने स्वरूप पे पहुंचते हैं। जिनकी पिछले जन्म की कमाई होती है वो तो सीधा ही विधि पक्ष में चलते हैं, और जिनकी नहीं है पिछले जन्म की कमाई, अभी अभी कर रहे हैं, तो वो निषेध पक्ष से चलते हैं, नेति नेति करते। अब नेति नेति करते तो देखो सब चीज हमें नेति नेति करनी पड़ेगी। और विधि पक्ष से वही ब्रह्म मैं हूं, उसमें हमें बस सीधा ही मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं। इसलिए गुरुदेव हमें बार 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 यही बोल रहे हैं, अरे तू ब्रह्मई, अरे तू ब्रह्मई। शब्द की चोट करते हैं गुरुदेव हमें। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की कोट। तभी ये हमें बार बार शब्द की चोट करते हैं। देखो, बूंद बूंद जहां गिरते हैं ना, वहां पे भी एक ऐसी गहराई खुद बन जाती है। बार बार गुरुदेव अगर हमें कह रहे हैं, अरे तू ब्रह्मई, अरे तू ब्रह्मई, कभी तो ये जीव उठाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। कभी तो ये उठाएगा अंदर से, इसके अंदर से भी भाव आएगा कि मैं ब्रह्म हूं। इसलिए तो हम रोज ये प्रार्थना करते हैं कि मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। फिर दिव्य आत्मा कोई भी गलत क्रिया करने से रुकेगी? एक बार अंदर से आवाज जरूर रहेगी, अरे तू तो दिव्य आत्मा ही, तू बुलाइयो कम कर दी पिए। उस टाइम आवाज जरूर आती है अंदर से। अगर सच्चे मन से हम रोज ये प्रार्थना करते हैं तो क्या वो साक्षी सुनता नहीं है? बाहर वाले तो इतनी दूर है, ये तो इतना नजदीक है कि हमारा शरीर भी अभी दूर है। अपनी दृढ़ता किस पे है? इसलिए कहते हैं अनेक कल्प बीत गए और बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश नहीं होगा जब तक हमारा पुरुषार्थ नहीं निकलेगा। संसार में तो हम देखो धन कमाने के लिए, मकान बनाने के लिए, कोठी बनाने, गाड़ी बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, और वो सारा होता फिजिकली है। फिर भी हम नहीं थकते, एक उत्साह सा बना रहता है। इधर क्या मुसीबत है? जबकि असली पुरुषार्थ तो यही है। संसार वाले काम को काम कहा गया है, वो पुरुषार्थ नहीं है।
शास्त्र उठाएं पढ़ें तो हमें पता चलता है कि पुरुषार्थ यही कि अपने मन को जीतना, यही हमारा असली पुरुषार्थ है। इस उपाय से तभी मन रूपी दृष्टा नष्ट होता है। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक मन के मोह से जन्म मरण होता रहता है। वही बासी रोटी खाना, उसी परिवार में बार बार आना। एक कुएं का मेंढक अब उससे बाहर निकला ही नहीं है तो उसको क्या पता समुद्र की गहराई का। वो दायरा तो उसने उतना बना रखा है कि इतना ही होता है बस। और अगर कोई बाहर वाला मेंढक गलती से उसमें गिर जाता है कुएं में तो वो उसको बताता है, अरे ये तो कहाँ फंसा पड़ा है, तो निकल यहाँ से, चल तेरे को मैं बड़ी नदी की सैर करवाता हूँ। वो तो कहता है यही बड़ा है। वो कहता है नहीं, इससे बड़ा और है, चल पुरुषार्थ कर और एक जंप लगा कुएं से बाहर निकलने की। वो इतना रच पच चुका है मेंढक उस कुएं में कि वहां से वो बाहर निकलने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। उसको तो वो सीमित दायरा ही अपना लग रहा है बस। अब दूसरा मेंढक उसको उत्साह रहा है, चल निकल यहाँ से तेरे को दिखाऊं, चल निकल यहाँ से तेरे को दिखाऊं। उसका खुद का मन नहीं कर रहा, वो उसी दायरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। अब वही मेंढक हम जीव हैं, हम उस परिवार के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। वही परिच्छिन्न भाव लेके बैठे हैं, उसी को ही हम समुद्र माने जा रहे हैं। इस शरीर को ही आत्मा माने जा रहे हैं। कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं हम अपने साथ। अब यही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं। तब तक मन का मोह नष्ट नहीं होगा, फिर ये जन्म मरण भी कैसे नष्ट होगा। और जब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती है तब मन बंधन से मुक्त होता है। बंध मोक्ष किसका? इस जड़ का। उस साक्षी में, उस आत्मा में ना तो बंधन है ना तो मोक्ष है। मोक्ष हमने अपने जीव भाव वाले से पाना है। अब वो कैसे होगा? कहते हैं जब ईश्वर परमात्मा प्रसन्न होंगे। अब उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है। अपने गुरुदेव का कहा मान लो। गुरुदेव को रिझाना बहुत आसान है, संसार वालों को रिझाना आसान नहीं है। एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं, कोई ना कोई एक नाराज रहेगा, भले जितनी मर्जी उनकी सेवा कर लो। किसी ने उठा के गोल्ड मेडल नहीं देना। 10 को खुश करने की अपेक्षा एक गुरुदेव को प्रसन्न कर लें। देखो उन्हीं को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे रास्ते खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि हमने तो आज तक ईश्वर को देखा नहीं। हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही ईश्वर हैं। जब तक शिष्य की अपने गुरु में ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं बनती तब तक वो ज्ञान ये अर्जित नहीं कर सकता। तब तक उसके दरवाजे बंद ही रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव हमें बिना इंद्रियों वाला दिखाने चले हैं, जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, उसका ज्ञान कराने चले हैं। और ये श्रद्धा के बल से ही होगा। बिना श्रद्धा के हम उस ज्ञान को नहीं पा सकते। संपूर्ण जगत मन के फुरने से भासता है। जैसे आकाश में शून्यता और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे संपूर्ण जगत मन में भासता है। देखो मन हमारा जाके जुड़ता है
तभी वो चीज हमें सच्ची लगती है, उसका भाव आना शुरू होता है। अगर हमारा मन वहां नहीं जुड़ता तो उसका हमें भाव भी नहीं आता। जैसे पुष्प में सुगंध, तिलों में तेल, गुणी में गुण और धर्मी में धर्म रहते हैं, तैसे ही यह सत असत, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य रूपी जगत मन में रहता है। जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में दूसरा चंद्रमा और मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल फुरता है, तैसे ही चित्त में जगत फुरता है। जैसे सूर्य में किरणें, तेज में प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, तैसे ही मन में ये संसार है। जैसे बर्फ में शीतलता है, आकाश में शून्यता है और पवन में स्पंदता है, तैसे ही मन में जगत है। संपूर्ण जगत मन रूप है। अब ये पूरा जगत कहाँ है? हमारे मन में। ये संसार कहाँ है? मन में। देखो, उसका बनाया जगत, हमारा बनाया संसार, उसका बनाया जगत सबके लिए एक जैसा है और हमारा बनाया संसार सबका अलग अलग है। अब सबका संसार अलग अलग होने से सबके दुख के कारण भी अलग अलग हैं। अब इसलिए सबसे पहले मेन जड़, अगर वृक्ष को जड़ से उखाड़ दें तो फूल, पत्ते, शाखा, टहनियाँ हमें अलग अलग काटने की जरूरत नहीं है। उसको उखाड़ देते हैं तो वो अपने आप मुरझा जाते हैं। अगर ऊपर से ही कटाई छटाई करते रहेंगे तो फिर से निकल आते हैं। देखो, अब छोटे छोटे अगर घर के अंदर चूहा या छिपकली या मानो कोई बिल्ली मरती है तो हम उठा के उसको बाहर फेंक सकते हैं। अगर कोई हाथी मरता है तो उसको हम उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, फिर हमें किसी को बुलाना पड़ेगा बाहर से। अब ऐसे ही ये छोटी छोटी जो परिस्थितियां आती हैं, ये चूहे हो गए, छिपकली हो गई, बिल्ली हो गई, है ना, मच्छर हो गए, जिनको तो हम काट देते हैं बहुत जल्दी जल्दी। जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो देखो, वो बड़ा हाथी मर गया, अब इसको हटाने के लिए फिर हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव के महावाक्यों की जरूरत है। फिर वही देखो, वही अभ्यास हमारा काम आएगा। वो जो छोटी छोटी लिखें रहेगी, दुखें रहेगी, वो संस्कार हमारे परम में चले जाते हैं। वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं निकलते। उसके लिए हमारा अभ्यास चाहिए। मन जगत रूप है और परस्पर एक रूप है। ये मन जब उस संसार में जुड़ जाता है तो एक हो जाता है। दोनों में से एक नष्ट हो तब नष्ट हो जाते हैं। या तो जगत नष्ट हो जाए, बाहर का संसार नष्ट हो जाए, जो हमने अपने मन के अंदर अपना संसार बना रखा है वो नष्ट हो तो मन नष्ट हो जाएगा, या मन नष्ट हो तो हमारा बनाया संसार नष्ट हो जाएगा। जैसे वृक्ष के नष्ट होने से पत्र, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, वो फिर से वो टहनियाँ निकल आएंगी। मेन जड़ से उखाड़ दें वृक्ष को, फिर ऊपर से कुछ भी नहीं निकलेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे अंकुर वर्णन नाम चतुर्थ सर्गा। ये चौथा सर्गा आज हमारा समाप्त हुआ। ओम शांति शांति ओम।